शर्मा जी की तरफ से सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जो ऑडियो आज मैं रिलीज करने वाला हूँ ये ऑडियो बड़ा होगा, तो आपसे मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो ही इस ऑडियो को सुने और पूरा सुने, अन्यथा आप इस ऑडियो को ना सुने तो बेटर होगा। मैं इतना आपसे कह सकता हूँ कि इस ऑडियो के माध्यम से बड़ा होने का कारण है कि इसमें बहुत कुछ बताया जाएगा, मैं बहुत कुछ आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। और इस ऑडियो को सुनने के बाद आप, आपकी टीम मोटिवेट ही होंगे, उनको एजुकेशन ही मिलेगा और आपको कुछ ग्रोथ ही होगा, आपका नुकसान होने की कतई गुंजाइश नहीं है। तो मैं फिर से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग बारीकी से स्टेप बाय स्टेप पूरा ऑडियो सुने। अगर नहीं सुनना तो इस ऑडियो को ना सुने बिल्कुल, और सुनना है तो पूरा सुने। तो आप लोगों को मैं बात बता रहा हूँ 2018 से। ऐसे ऑडियो या तो मैंने 2018 या लास्ट 2019 में इतने इतने बड़े ऑडियो डाले थे। उसके बाद काफ़ी वर्षों के बाद आज मजबूरन मेरे को एक ऑडियो डालना पड़ रहा है, जिसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन और डाउट आप सब लोगों के क्लियर होंगे। मैं बताता हूं दोस्तों, जब हमने ज्वाइन किया था, आज आप लोगों के पास बहुत सुविधाएं हैं। अगर आज कोई नया बंदा ज्वाइन करता है तो उसको प्लान एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारे मंच हैं, काफ़ी सारे लीडर हैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप को सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन मैं पर्लवाइन की जर्नी आप लोगों के बीच में थोड़ा फास्टली बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा ऑडियो ना हो। गौर से सुनिएगा। जब 2018 में हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो हमने youtube.com पे जाके देखा और वहाँ पे पर्लवाइन का कोई प्लान हमको देखने को ऐसा नहीं मिला। एक वीडियो ज़रूर मिला हमको 2018 में, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ बताया गया नहीं था, उससे कुछ समझ नहीं पाए। उसके बाद मैंने काफ़ी जो लीडर्स थे उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे को संतोषप्रद जवाब कहीं से भी नहीं मिला। हम सिर्फ इतना बताया गया हमको कि उस टाइम $20 से ज्वाइनिंग होता था और $15 लगाने वाले रेफरल के मिलते थे, $5 से ऑटोपुल पर्ल का, ओनली पर्ल का मिलता था। इसके अलावा हमको कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी समझ नहीं थी। लेकिन आप लोगों की दया से मैंने जो एजुकेशन ग्रहण की है उनके माध्यम से, परमपिता परमेश्वर की आशीर्वाद से मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप पूरे 10 दिन तक उसको मैंने समझा, और समझने के बाद एक मुहिम चलाई मैंने, और YouTube पर मैंने MLM शर्मा जी नाम से एक चैनल क्रिएट किया। और उस चैनल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप करीब मैंने 16 वीडियो डाले प्लान एक्सप्लेन के। क्यों डाले हुए मैं बता दूं आपको कि स्टार्टिंग फेज में जैसे जैसे मेरे को सीखता गया वैसे वैसे डालता गया, लोगों के जैसे जैसे क्वेश्चन आते गए मैं उसको रिप्लेस करके क्वेश्चंस वगैरह को, प्लान को पूरा एक्सप्लेन करता गया। उसके बाद 2019 में लोगों के क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि नेगेटिव करने वाले लोग बहुत हैं, एजुकेशन देने वाले लोग बहुत कम हैं। तो लोगों के क्वेश्चन आने लग गए, सर ये कहाँ से चल रहा है, क्या चल रहा है, हमको कोई कहाँ का बोलता है, कोई कहाँ का बोलता है। उसके लिए सबसे पहले 2019 जनवरी में, जनवरी 28 2019, 28 या 29 जनवरी 2019 को सबसे पहले मैंने आप लोगों के बीच में एक पेड सॉफ्टवेयर लिया। उसको मैंने $399 से पेड किया और आप लोगों के बीच में टेक्निकल चीज़ें सारी बताई, यहाँ तक कि मैंने ये भी बताया कि ये कहाँ पर रन कर रहा है और कितने % रन कर रहा है और इंडिया में कितने % रन कर रहा है। जो 2019 के लीडर्स हैं उनको सब ये चीज़ क्लियर मालूम होगा। लाइव करके मैंने दिखाया आप सब लोगों को इंडिया में कितने % चल रहा है टोटल। उस टाइम 2019 में उस टाइम आप लोगों को दिखाया था, तो मेरे इतना ही याद है कि 16 से 17 कंट्रियों में ये चल रहा था। कहीं पे 0.5%, कहीं पे 1%, कहीं पे 92%, जहां जितना चल रहा था आप सब लोगों के बीच में मैंने एक्सप्लेन किया। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज आपको क्लियर करते हुए गया, पूरा प्लान क्लियर किया। किस प्रकार नेक्स्ट ऑटोपुल आए, 23 जनवरी को सारे ऑटोपुल रिलीज हुए, सब चीजें बारीकी से आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर की। टेक्निकल बातें 2019 जनवरी और फरवरी के 10 फरवरी से पहले पहले मैंने आपको टेक्निकल चीजें क्लियर कर दी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा। ये जो 2019 के लीडर है उनको सबको मालूम होगा, मैंने बहुत मेहनत करके सब लोगों को आपके बीच में सब कुछ रखा, परोसा, उससे आपको एजुकेशन मिली। उस बीच में अप्रैल 2019 के आसपास एक सिस्टम आया। मैं जो बातें बता रहा हूं इसका सारांश लास्ट में निकलेगा कि मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं। एक गोल्ड वाइन करके एक सिस्टम आया, तो टीम से मेरे को कॉल आना स्टार्ट हुआ, सर हमारे पर्लवाइन के यूजर, हमारी टीम के लीडर गोल्ड वाइन में जा रहे हैं। तो मैंने सिर्फ इतना बोला लोगों को कि जब कोई इंसान सुबह का बोला जाता है तो शाम को डेफिनेट वो घर पे आता है। तो आप टेंशन ना लें, पर्लवाइन की जो ऑटोपूल के या
टीम के माध्यम से जो कमाई की है उस कमाई को ले जाके वो लोग गोल्ड वाइन में डालेंगे और रोध होके वो बंद हो जाएगा और आप लोगों के बीच में आ जाएंगे। जैसे ही मेरे को न्यूज़ मिली गोल्ड वाइन के बारे में तो मैंने उस पर रिसर्च किया, तो बहुत बड़ा भारी मात्रा में उन लोगों ने एक मिस्टेक किया हुआ था। उस मिस्टेक के माध्यम से मैंने उनको पकड़ लिया। 2019 अप्रैल में मैंने एक वीडियो पब्लिश किया नाइट में 11 बजे। उसके माध्यम से मैंने एक एक चीज क्लियर किया कि बंदे ने महाराष्ट्र का बंदा था, उस बंदे ने अपना महाराष्ट्र अपना बैंक का अकाउंट, सेविंग बैंक का अकाउंट जो उसके स्वयं के नाम से था, उसको उसने गोल्ड वाइन पे पेमेंट के लिए डाला हुआ था। जैसे ही मैंने उसको कॉपी किया, स्क्रीनशॉट लेके सब कुछ रेडी रख के आप लोगों के बीच में प्रदर्शित किया कि ये बंदा महाराष्ट्र से ही चला रहा है, पर्ल वाइन का ही लीडर है, कोई बाहर का नहीं है। पर्ल वाइन से इनकम जनरेट किया, उसी इनकम से सॉफ्टवेयर बनाया और आप लोगों के बीच में आप लोगों को लूटने के लिए आ गया। तो ऐसे भी बहुत सारे गद्दार हैं, बहुत से लीडर्स हैं, काफी बड़े बड़े लीडर्स हैं जो पीठ के पीछे, सामने क्या बनते हैं, पीठ के पीछे अदर कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने उसको पब्लिश किया। उसके बाद मेरे पास फोन आता है, मेरे को ऑफर दिया जाता है। उन्होंने उस साइट पे, जैसे मेरा वीडियो लॉन्च किया मैंने, तो सुबह मॉर्निंग में वहां साइट पे से वो अकाउंट नंबर हट गया था, क्योंकि वो वीडियो उनके पास पहुंच चुका था। क्यों? क्योंकि मेरा जो ग्रुप्स था उसमें पर्ल वाइन के सारे लोग थे। जितने भी मेरे पास 16-17 ग्रुप थे उनके अंदर पर्ल वाइन के सारे लोग थे, तो उसमें वो भी था, क्योंकि वो पर्ल वाइन का यूजर था जिसने ये गोल्ड वाइन बनाया था। तो मेरे को ऑफर आया उधर से कि सर आप इस वीडियो को ऐसे हटा दीजिए और आपका जितना बनता है बोलिए, उसको मैं आपको दे देता हूं। तो उसका ऑडियो जो रिकॉर्डिंग हुई थी, कॉल रिकॉर्डिंग, उसको भी मैंने आप लोगों के बीच में दूसरे ही दिन पब्लिश कर दिया। मैंने किसी प्रकार का ये नहीं किया कि मैं उससे लेके बैठ जाऊं, नहीं। मैं जिस सिस्टम में काम करता हूं वो सिस्टम ईमानदार है, तो मेरा भी फर्ज और दायित्व बनता है कि मैं भी मेरी ईमानदारी सिस्टम को दिखाऊं। तो वहां पर उसने जैसे गोल्ड वाइन वाले की धज्जियां उड़ गई, 10 से 15-20 दिन वो चला और उसके बाद वो उसको भगना पड़ा मजबूरन। तो उस टाइम पे उसने क्या किया, लोगों को नेगेटिव करने के लिए गोल्ड वाइन में घुसवा के लीडर्स को पैसा खिला के, और ये बोला गया कि पर्ल वाइन सिस्टम तो 12-12, 10-10 महीने में ऑटो पुल देता है, लेकिन हमारा गोल्ड वाइन 1 महीने में 2 ऑटो पुल रिलीज करता है। तो उस टाइम भी मैंने आपको एक वीडियो बना के पब्लिश किया 5वें-6ठे दिन, आपको उसमें यही बताया मैंने, जो सिस्टम ईमानदारी से ऑटो पुल देगा तो वो जब ऑटो पुल उसकी गिनती में आएगा, उसका नंबर आएगा, तभी दे पाएगा। ये लोग मैनुअल कर रहे हैं और मैनुअल करने वाला इंसान ज्यादा दिन नहीं रुक पाता, वो छोड़ के चला जाएगा। और एग्जैक्ट वैसा ही हुआ, वो गोल्ड वाइन चला गया। उसके बाद काफी सारी कंपनियां आई, ऑरेक्स वाइन, फॉरेक्स वाइन, ब्लैक वाइन, व्हाइट वाइन, पता नहीं कितनी सारी कंपनी आई। वो मार्केट में नहीं रुक पाई क्योंकि वो ईमानदार नहीं थी, उनकी नीयत ठीक नहीं थी, वो फ्रॉड लोग थे। तो पर्ल वाइन सिस्टम के खिलाफ काफी सारी नेगेटिविटी उठी। बहुत से लोगों ने बोला ये तो यहां से चल रहा है, उसके बारे में मैंने आपको क्लियरिटी दी। तो स्टार्टिंग फेज से जब पर्ल वाइन उभरता हुआ चला और बहुत सी कंपनियों को दबाता हुआ गया, चाचा, नाना, मामा, काका, जितनी भी इनके इसके आते गए उनको सबको दबाता गया, और पर्ल वाइन तो बाप है, पर्ल वाइन आगे बढ़ता गया। काफी सारे वीडियो मैंने डाले थे उस टाइम, आपने सुने होंगे। 2019 के लीडर्स जितने भी उन्होंने सुने होंगे, वो लोगों ने सुने होंगे। तो दबाता हुआ चला गया। मैं स्टार्टिंग फेज से एक ही बात बोल रहा हूं, पर्ल वाइन सिस्टम, लोगों ने, यहां तक कि लीडर्स ने ये भी कहा कि पर्ल वाइन को कुछ कदम उठाना चाहिए। तो मैंने यही बोला था, जब पर्ल वाइन सिस्टम ईमानदार है, वो अपने तरीके से कर रहा है काम, तो वो किसी फालतू एरे गहरे लोगों को किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेना चाहता हो। उसको जरूरत ही नहीं है एक्शन लेने की। आप लोगों को जरूरत है समझने की कि आप एक ईमानदार और सुंदर और सटीक और फंडामेंटली जो सिस्टम है, जिसको छोड़ के उससे पैसे अर्न करके किसी फर्जी सिस्टम में जा रहे हो। तो मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि काफी सारी नेगेटिविटी पर्ल वाइन को झेलना पड़ा, और झेलते झेलते ये आप लोगों के बीच में आज कहां तक है आप स्वयं देख सकते हैं। इसी पीरियड में कोविड आ जाता है। कोविड के दरमियान बहुत सी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां, जिनके शेयर गिर गए, जिनके ताले लग गए, लोग घर बैठ गए, लेकिन पर्ल वाइन सिस्टम ने वहां पर भी सबको एक बार ऑटो पुल की झलक दिखाकर सबके घर के आंगन को खुश किया, सब लोगों को खुश किया, सबको दाना दिया। और फॉर्चून वॉलेट के जरिए आप सब लोगों को कोविड में कुछ न कुछ देखने को जरूर मिला। ये चीजें मैं बोल रहा हूं वो कटु सत्य है, आप सब लोग इस चीज को जानते हो। पर्ल वाइन ने इतना बड़ा काम किया, लेकिन नेगेटिविटी इतनी हुई, फिर भी पर्ल वाइन सिस्टम अपनी ईमानदार, क्योंकि वो ईमानदार था, उसकी नीयत ठीक थी, वो चाहता तो जैसे गोल्ड वाइन गया बंद करके शटर, वैसे ही जा सकता था, लेकिन पर्ल वाइन की नीयत ठीक थी। और 2019 अगस्त का महीना
मैंने एक बात बोली थी अगस्त में और दिसंबर 2019 में कि पर्लवाइन सिस्टम बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा है। जब स्टार्टिंग फेज में कोविड में स्टार्टिंग की मीटिंग हम लोगों ने की थी, जब जूम मीटिंग्स वगैरह को लोग नहीं जानते थे, स्टार्टिंग फेज में हमने जब मीटिंग स्टार्ट की थी, उस टाइम मैं एक ही बात बोलता था जूम मीटिंग्स के अंदर कि मेरा उद्देश्य जूम मीटिंग स्टार्ट करने का और जूम मीटिंग पे आने का एक ही उद्देश्य है कि मैं जितना मेरे पास एजुकेशन है, मेरे जैसे मैं 10 लीडर्स तैयार करूं और 10 लीडर्स तैयार करूं, वो 10 लीडर 10-10 लीडर्स तैयार करें और काफ़ी बड़ी तादाद मात्रा में काफ़ी लीडर्स इकट्ठे हों और उनके पास एजुकेशन हो और वो सबको एजुकेट करें ताकि जितने भी नेगेटिव करने वाले लोग हैं वो नेगेटिव ना कर पाए उनको, और उनको एजुकेशन दिया जाए। और परम पिता परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि उन जूम मीटिंग की स्टार्टिंग फेज हमने किया और काफ़ी बड़े और काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी सब तरीके से सुंदर लोग, जितने लीडर्स थे 10, 20, 25 लीडर्स परम पिता परमात्मा की दया से हमने तैयार किए, उनको एजुकेशन दिया। और आज की डेट में वो लीडर्स, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो मुहिम मैंने उठाई थी, जो जिसकी मेरे को इच्छा थी, जिसकी मेरे को कामना थी, मेरी कामना को उन्होंने पूर्ण किया। क्योंकि मैंने यही सोचा था स्टार्टिंग फेज से, मेरे को सर्विस नहीं करना है। मेरी 2011-2013 में बैंक में सर्विस लगी थी, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं स्टार्टिंग फेज से जब 10th क्लास में पढ़ता था तो मेरा एक ही सपना था, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, तो मेरा एक ही सपना था, मैं करूँगा तो सिर्फ ऐसा काम करूँगा कि जितने लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं रोजगार दे पाऊँ, जो रोजगार मैंने पर्लवाइन के माध्यम से दिया। दोस्तों, इसी माध्यम से चलते चलते मैंने काफ़ी, जितना मेरा उद्देश्य यही था कि मैं जितनी हो सके उतनी पढ़ाई करूं। तो मैंने जैसे आपका हैकिंग का कोर्स किया, सीए किया, एमबीए किया, डबल एमबीए किया, मैंने एमसीए किया, आपके कंप्यूटर से सब कुछ डिग्रियां ली, मैंने बहुत कुछ किया। क्योंकि एजुकेशन बहुत मस्त है, करना मेरे को जॉब नहीं था, लेकिन एजुकेशन लेना मेरा प्रथम कार्य था। मैंने एजुकेशन लिया और उस एजुकेशन के माध्यम से आप लोगों की दया से आज मैं यहाँ तक हूँ। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मैंने जो दो प्रतिज्ञा की थी कि एक, मैं सर्विस नहीं करूंगा, जॉब नहीं करूंगा, सिर्फ मैं ऐसा काम करूंगा कि काफ़ी लोगों को रोजगार दे पाऊँ। और दूसरा मेरा उद्देश्य और प्रतिज्ञा थी कि मैं अगर मेरे माध्यम से 10 यूजर्स को, 10 लीडर्स भी तैयार कर पाऊँ तो मैं बहुत खुदकिस्मत हूँगा। दोनों प्रतिज्ञा मेरी पर्लवाइन ने पूरी की। पहली प्रतिज्ञा मेरी पर्लवाइन ने पूरी की, दूसरी प्रतिज्ञा मेरे लीडर्स, ग्रेट भाई आदरणीय जितने भी लीडर्स रेडी हुए, जो आज आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर चीज़, हर तथ्य, हर जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, जो भी कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे हुजबे चेक करते हैं, हर चीज़ आप लोगों के बीच में वो परोस रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात मैं कहने के बाद अब आपको बताना चाहूँगा कि कुल मिला के सारी बात जो मैंने बताई है, वो बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जो पीवीसी मेटा पे वो आधारित है, इसलिए मैं इतनी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को समझाना, एजुकेशन देना हमारा दायित्व है। तो मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन भी लीडर्स को मैंने मेरी मुहिम में शामिल हुए और उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा को पूरा किया, और वो काफ़ी लोगों को अब आज एजुकेशन दे पा रहे हैं और दे रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। दोस्तों, इतना नेगेटिव करने वाले लोग आए क्योंकि उनकी रास्ते बंद हो गए, उनकी कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि पर्लवाइन चलता रहा और पर्लवाइन चलेगा तो सबके रास्ते बंद हो जाएंगे। और इसलिए पर्लवाइन चलता रहा क्योंकि पर्लवाइन ईमानदार है, पर्लवाइन ने कभी किसी का विड्रॉल नहीं रोका, पर्लवाइन सबके साथ समानता का अधिकार रखता है, पर्लवाइन कभी गरीब अमीर नहीं देखता, पर्लवाइन सबको एक साथ लेके चलता है। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि लीडर्स जो बड़े बड़े थे वो पीछे रह गए, उनको बनन जगह ऑटोपुल नहीं मिला, लेकिन नए यूजर्स को 3-3, 4-4, 5-5 लेवल मिल चुके हैं। तो यूजर्स के साथ समानता का व्यवहार रखता है, इसलिए पर्लवाइन चलता रहा। कितनी भी नेगेटिविटी की लोगों ने, लेकिन पर्लवाइन आज 82 लाख लोगों के साथ ऐसे मुकाम पे खड़ा है क्योंकि वो ईमानदार था। अब मैं बात करूंगा दोस्तों पीवीसी मेटा। आप लोगों को मैं आज से 10-12 दिन पहले एक प्रथम ऑडियो जारी किया था मैंने, उसमें क्लियर बताया था कि आप सब लोग से कि ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लें, ट्रस्ट वॉलेट अपना बना के रख लें, बाइनेंस वॉलेट अपना बना के रख लें, दोनों वॉलेट बना के रखें, आपको कुछ न कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। और ये बात मैंने जब कोविड चला था, जूम मीटिंग स्टार्ट की थी, उस टाइम भी मैं एक ही बात बोलता था, बहुत कुछ बड़ा धमाल होने वाला है। जो सिस्टम का क्राइटेरिया है कि जितने यूजर, जिस दिन उसके क्राइटेरिया के यूजर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद बहुत कुछ बड़ा करने वाला है। ये चीज़ें जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जो आज आपको एजुकेशन दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनको सब मालूम है, वो सब थे उसमें।
यूजर्स का मेरे को मालूम नहीं है, लीडर्स का मेरे को मालूम है कि वो सब ने मेरी ये बातें सुनी और मैंने एक बार नहीं 10 मीटिंग में 10 बार ये बात बोला था। और आज वो चीज़ें, वो क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के बीच में पीवीसी मेटा लॉन्च किया है सिस्टम ने। अब पीवीसी मेटा की बात करें तो पीवीसी मेटा की, देखो मेरी ऑडियो को पूरा सुनना, नेगेटिव ना होना इस बात से। पीवीसी मेटा किसी को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उसकी 50% सप्लाई तो सिस्टम के पास है, तो सिस्टम कभी भी अपनी 50% सप्लाई को बेच के इसको जीरो कर सकता है। रुकिए 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 रुकिए, ये बातें आपको लोग बोलेंगे जो आपको भ्रमित करना चाहते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, आपको गुमराह बनाना चाहते हैं। वो गुमराह करेंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को नहीं होना है गुमराह। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा कि पीवीसी मेटा क्यों लेना चाहिए और पीवीसी मेटा से क्या प्रॉफिट होगा और पीवीसी मेटा ने 50% सप्लाई अपने पास क्यों रखी है। सारी डिटेल्स में मैं बातें करूंगा, एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि लोग नेगेटिव करने वाले पहले भी थे, 2018 से थे और उनकी नेगेटिविटी दूर हो गई और वो करते रह गए। परलवाई नाज 82 लाख लोगों को लेके ऊपर मुकाम पे चढ़ गया। इसको चढ़ाने वाले भी हम सब लोग मिल के हैं। ये भी ध्यान रखें कि हम सब लोगों ने ही अपनी मेहनत और कठोर परिश्रम से इसको इतना ऊपर ले गए हैं। इसके बाद पीवीसी मेटा, लोग बोलेंगे आपको कि 50% सप्लाई उनके पास है, लेकिन मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और इस बारे में मैं 3 दिन पहले एक ऑडियो डाल चुका था। बहुत से लोगों ने मुहिम उठाई कि सिस्टम बहुत गलत कर रहा है, कि हमको थर्ड फेज में मौका दे रहा है। थर्ड फेज वाले को फर्स्ट फेज में, फर्स्ट चरण में आना चाहिए, फर्स्ट चरण वाले को थर्ड में आना चाहिए। इसके बारे में मैंने थर्ड ऑडियो जारी किया था, उसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ मैंने आपको बताई थी। अगर वो चीज़ें फिर से मैं रिपीट करूंगा तो ये ऑडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उस ऑडियो को आप सुन सकते हैं, काफ़ी यूट्यूब वगैरह पर भी वो डला हुआ है। उसमें मैंने क्लियर बताया था कि सिस्टम कभी नहीं चाहेगा कि मेरे सीड पार्टनर्स, मेरे यूजर्स जिन्होंने मेरे को इस मुकाम पे आज ले जाके खड़ा किया है कि मैं पीवीसी मेटा टोकन लॉन्च कर सकूं, उनके खिलाफ कभी खिलवाड़ नहीं करेगा। और मैंने समझाया था कि क्यों नहीं आपको सब लोगों को हमको थर्ड फेज में डाला है। वो उस ऑडियो को आप सुन सकते हैं। आज मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, पीवीसी मेटा कॉइन, मैंने उस ऑडियो में भी ये बात बताया था, किसी भी नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से स्पष्ट, पहले एक बार नहीं 100 बार पढ़ें। अगर आप 100 बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ उससे सीखने को मिलेगा। तो इसमें भी क्लियर है, 3 दिन पहले के ऑडियो मैंने क्लियर किया, आज भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। लोगों, आप ये सोचो, सिस्टम स्टार्टिंग फेज से आप लोगों को करोड़पति लखपति बनाता जा रहा है। आपको पैसे ऑटोपुल के माध्यम से, फास्ट ट्रैक इनकम से, टीम परफॉर्मेंस से, सबसे दिया। किसको नहीं दिया? सबको दिया। अब सिस्टम की बारी आई है पीवीसी मेटा टोकन की, तो अब हम सब लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा सिस्टम को। अब बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि सिस्टम ने जो पीवीसी मेटा लॉन्च किया है उसकी सप्लाई 50% सिस्टम के पास है। मेरे दोस्त, अभी प्रथम चरण है। पहली बात तो मैं बता दूं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई भी कॉइन उठा के देख लो, सबकी सप्लाई 40 से लेके 45 या 50% लॉन्च करने वाला अपने वॉलेट, पर्सनल वॉलेट में रखता है, ताकि उसको मेंटेन करने में किसी प्रकार की भविष्य में प्रॉब्लम ना आए। तो सिस्टम सही है। दूसरी बात और बताता हूँ, आप लोगों ने ये तो सुन लिया, लोगों नेगेटिव करने वाले कह के चले गए, आप लोग सुन लेते हो, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि 50% सप्लाई में से आप जिस भी रैंक पे हैं उस रैंक पे आपको सिस्टम फ्री कॉइन देगा? वो कहाँ से देगा? वो जो टॉप 10 या टॉप 20 जो कॉन्ट्रैक्ट पे इनका पड़ा है 50% सप्लाई, उसी सप्लाई में से निकाल के आप लोगों को सिस्टम फ्री एयरड्रॉप के माध्यम से जिस रैंक पे आप हो उस पे आपको पुरस्कृत उसी 50% में से करेगा। समझिएगा। अब आप लोग सोच सकते हैं कि कितने लोग सिस्टम में हैं, कितने लोगों को कितना कॉइन सिस्टम देगा 50% सप्लाई में से, तो सिस्टम के पास कितना बचेगा? तकरीबन एक मोटा मोटी आइडिया लगाएं तो 20 से 25% सिस्टम के पास बचेगा और 20 से 25% सिस्टम हमको एयर ड्रॉप के माध्यम से हमको पुरस्कृत करके हम जिस भी रैंक पे हमको डाल देगा। और इतना तो सिस्टम के पास 20 से 30% सिस्टम के पास होना कंपलसरी है, क्योंकि भविष्य में सिस्टम पीवीसी मेटा को बढ़ाने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए इतना होना उसके पास बहुत ज़रूरी होता है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इन पे बहुत विचार करना रहेगा। अब बात आ जाती है कि सिस्टम, बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भाई इसने स्टेकिंग किया, तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं स्टेकिंग क्यों किया।
बाइनेंस पे क्यों नहीं ले गया? अगर बाइनेंस पे सिस्टम लॉन्च करता तो काफ़ी बहुत सारी परेशानी आती। इन परेशानियों को मैं बताऊं उससे आप फिर नेगेटिव हो जाएंगे। इससे बेटर ये है कि मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जिस प्रकार 2018 में हमारे पास कोई ज्ञान नहीं था, हमारे पास उस टाइम कोई मीटिंग नहीं होती थी, हमने अपनी मेहनत से आप लोगों को वीडियो के जरिए, चैनल MLM शर्मा के जरिए बहुत कुछ सिखाया, समझाया। इसी प्रकार हमारा दायित्व बनता है कि जूम्स मीटिंग्स के अंदर जाके आपको पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में धीरे धीरे समझना है। जिस प्रकार आपने पर्लवाइन को समझाया उसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझना है, ताकि आपको पूर्ण नॉलेज मिल सके। तो धीरे धीरे आप सब कुछ से 1-2 महीने के अंदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूर्ण नॉलेज मिल जाएगा आपको। उसके बाद मैं एक एक चीज़ फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैं 2018 से करता हुआ आ रहा हूं। अब मैं PVC मेटा की बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। ये आप लोगों को क्लियर है कि 45 से 50% सिस्टम के पास है। सिस्टम उसी 50% में से आपको एयर ड्रॉप के माध्यम से पुरस्कृत करेगा जिस भी रैंक पे आप हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरी बात मैं करता हूँ कि मेरी नज़र में, मेरे को 2012 से मैं करता था शेयर ट्रेडिंग। सुनिएगा मेरी बात को, शेयर बाजार में जीरोधा के माध्यम से ट्रेडिंग करता था। उसके बाद मैं घुस गया क्रिप्टो के अंदर। तो क्रिप्टो में मेरे को काफ़ी साल हो चुके हैं, तो मेरे को इसका एजुकेशनर कोई $1000 $2000 का काम नहीं। मैंने 50 70 1 लाख डॉलर का क्रिप्टो में इन्वेस्ट मेरा प्रेजेंट में भी है और मैं करता हुआ आ रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि PVC मेटा टोकन ऐसा टोकन मैंने अभी तक, जितनी मेरी जर्नी रही है, मैंने कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इसलिए कि ऐसा पहला कोइन मैं देख रहा हूँ PVC मेटा जो स्टार्टिंग पेज पे ही $1 से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट खूबी है इसकी है। दूसरी खूबी इसकी है कि स्टार्ट होने के साथ $1 से 50 USDT से कम का आप बाई नहीं कर सकते। दूसरी खूबी। तीसरी इसकी खूबी, स्टार्टिंग पेज में ही स्टेकिंग कर रहा है। 3 खूबी हैं। अब इसमें आपका जो आप बोल रहे थे कि हमको 3rd चरण में क्यों रखा, फर्स्ट में क्यों नहीं रखा, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। बारीकी से समझिए एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, तो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग तो बाहर के लोगों की बातें सुन के नेगेटिव हो जाते हो और कुछ भी बोल जाते हो। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, आप समझिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो लीडर से पूछिए, वो लीडर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि अभी क्रिप्टो आपके लिए नया नया है, आपको समझने में टाइम लगेगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव ना हो। अब क्रिप्टो की, अब इसकी बात करें PVC मेटा की, आपको मैंने क्लियर किया 50% सप्लाई इसके पास है। वो क्या करेगा उसका। अब PVC मेटा की 3 खूबियां मैंने आपको बताई कि ऐसा क्यों किया सिस्टम ने कि कोई भी यूज़र अगर PVC मेटा लेना चाहता है तो उस यूज़र को कम से भी कम 50 USDT का लेना पड़ेगा, ठीक है? और $1 से इसने स्टार्ट किया। थर्ड इसका प्लस पॉइंट ये रहा कि पूरा का पूरा माल स्टेकिंग पे जाएगा और पर डे रिलीज होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि PVC मेटा टोकन का मार्केट में वैल्यू डाउन नहीं आएगा, अप ही आएगा, अप होगा ये। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सीखिए, समझिए किस प्रकार बाइनेंस पे पैसा डाला जाता है, किस प्रकार बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट पे डाला जाता है, DApp पे जाके किस प्रकार PVCmeta.io लिख के आपको वहाँ से बाय करना है। तो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव करने वाले करते रहेंगे, आप पीछे रह जाओगे। जैसे आप देख रहे हो कल कहाँ से $1 से स्टार्ट हुआ था और आज लगभग $2.2 के आसपास जा चुका है और आने वाले टाइम में कहाँ जाएगा ये। और आप लोगों को मैं क्लियर कर चुका हूँ कि 3rd चरण में सिस्टम 3rd चरण में डालेगा। 3rd चरण में जब आपको एयरड्रॉप के माध्यम से डालेगा तो वो सारा का सारा पैसा PVC मेटा में चला जाएगा। तो PVC मेटा की वैल्यू काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगी। इसके बाद में सिस्टम आपको आने वाले 2-3-4 महीनों में, 3 से 4 महीने के बाद में आपको ऑटोपुल भी रिलीज करेगा और वो ऑटोपुल का पैसा, पूरा का पूरा पैसा पहले PVC मेटा में ही जाएगा। और PVC मेटा में जाने के बाद PVC मेटा कितना ग्रोथ करेगा आप लोग सोच सकते हैं। आने वाले कुछ महीनों में ये सब जितने भी एक्सचेंज, बड़े बड़े एक्सचेंज हैं, उन पर लिस्ट होगा। लिस्ट होने के बाद आप सोच सकते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी और आपको ये कहाँ तक ले जा सकता है। तो दोस्तों बारीकी से समझने की कोशिश करें और धीरे धीरे आप 2-5 दिन के अंदर समझदारी से, किसी को नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बारीकी से स्टेप बाय स्टेप इसको क्रिप्टो को समझने की कोशिश करो कि कैसे बाइनेंस बनाना है, कैसे ट्रस्ट वॉलेट बनाना है। इसके बाद फिर हम, जब भी मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ, जब भी आप बोलेंगे आपको मैं जूम मीटिंग के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, किसी मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर क्रिप्टो के बारे में देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं
अगर जीरो लेवल का बंदा है और उसके सामने बहुत सी चीज़ें बोल दी जाती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और नेगेटिव हो जाता है क्योंकि उसको एजुकेशन नहीं होता। इसलिए मैं बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास बताने को, लेकिन मैं बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो ये ऑडियो सुनेंगे उसमें से न्यू फ्रेशर बंदे हैं बहुत से। मैं तो ये कहता हूँ कि आज की डेट में 70%, 82 लाख लोगों में से 70% लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो के बारे में नहीं जानते हैं और वो सीख रहे हैं और धीरे धीरे बाय करेंगे। अभी क्रिप्टो में, पीवीसी मेटा में ज़्यादा लोगों ने बाय नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? कि उनको एजुकेशन नहीं है। अब मीटिंग्स वगैरह चल रही है, उन मीटिंग्स में से वो एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे जैसे जिसके समझ आ रहा है वैसे वैसे वो पीवीसी मेटा बाय कर रहा है। और आने वाले 10-15 दिनों के अंदर सब लोग एजुकेटेड होंगे। उसके बाद और टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और जब भी मेरी किसी को ज़रूरत हो तो आप लोगों की सेवा में मैं हमेशा तत्पर हूँ। तो दोस्तों, समझने की और एजुकेशन की आपकी कमी ना रहे, आप सीखिए। सीखने से सब कुछ मिलता है। मैं भी स्टार्टिंग फेज से सीखते हुए आ रहा हूँ। आप लोग तो बहुत खुदकिस्मत हैं। आप जैसा लोग कोई हो ही नहीं सकता, आप जैसे यूजर्स हो ही नहीं सकते जिनको आज के डेट में काफ़ी सारे मंचों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन मैं वो व्यक्ति हूँ जिसको किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई मीटिंग नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आप लोगों के सामने आज ये एक छोटा सा आदमी आप लोगों के सामने इतनी एजुकेशन दिया। 2018 से 2019 में आप सब लोगों को इतना एजुकेशन दिया और मेरे एजुकेशन का मान सम्मान रखते हुए सभी लीडर्स, मेरे भाई आदरणीयों ने उस एजुकेशन को समझा और लोगों में आज वो प्रसारित कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो सबको एजुकेशन लेना है, क्रिप्टो के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है, सबको पीवीसी मेटा टोकन खरीदना है। किसी भी बाहर के यूजर्स के बहकावे में ना आए। कोई कुछ भी बोल सकता है। सिस्टम इतना समझ लो, इतनी बड़ी रामायण को सुन लिया, ठीक है। इसके बाद मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ कि सिस्टम शुरू से 2018 से और कोरोना में भी आपकी हेल्प की नहीं। सिस्टम को क्या जरूरत था आप लोगों की हेल्प करने का? काफ़ी सारी कंपनियां बंद हो गई, काफ़ी सारे कर्मचारी घर बैठ गए।